चलिए स्टार्ट शुरू किया जाए। आज सेकेंड टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम क्या है? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो लाभ और हानि कब होगा? जब हम कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तब ना। लाभ हानि कहाँ होता है? जब खरीद और बिक्री होता है कि नहीं? तो पहली बात आपको इसमें समझना है क्रय मूल्य। क्या समझना है? क्रय मूल्य। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो पहला बात आपको इसमें ये लिखना है, पहला पॉइंट, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। लिखते चलिए, लिखते चलिए। जिस मूल्य पर, लिखना भी है समझना भी है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, ये पहली बात हो गया। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा, क्रय मूल्य हमेशा या अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। चलिए, लिखते भी चलना, दिमाग भी यहाँ रखना है। ठीक है, समय के अनुसार चलना है, थोड़ा सा स्पीड आपका माइंड को बढ़ना चाहिए। दूसरा टर्म यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो पहला पॉइंट आप समझिए, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। किसी भी गणित के चैप्टर को अगर बेसिक बात समझ गए तो वो उसका सवाल बनाना आधा से ज़्यादा आसान हो जाता है, और बाकी कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, तो सारा सवाल बन जाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होगा। तो कितना होगा? जनरली 100% नहीं होगा। अब कोई ज़बरदस्ती कहे कि ना हम जितना में खरीदे हैं उतना हम बेचेंगे, तब तो हो जाएगा ना। ऐसा हो सकता है कि ना, कि हम 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद के 100 रुपया में बेचें, तो क्रय मूल्य भी उतना ही और विक्रय मूल्य भी उतना ही हो सकता है कि नहीं? तो ये जनरली होता है। जनरली कोई 100 में खरीद के 100 में बेचता है, या तो वस्तु खराब हो जाता है तो कम में बेच देता है मजबूरी में, या तो पैसा फ़ायदा कमाना होता है तो ज़्यादा में बेचता है। ये अलग बात है कि बीच में झूठ बोल देता है कि इतने में खरीदे हैं, है कि ना? लेकिन ऐसा होता है कभी नहीं। तो विक्रय मूल्य अगर लाभ होगा तो 100% से ज़्यादा होगा, अगर हानि होगा तो 100% से कम होगा। एक एक बात याद रखिएगा, हर एक बात इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो होगा या तो 100% से ज़्यादा होगा, 100% से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा कब? लाभ होने पर।
100% ज़्यादा कब होगा? लाभ होने पर, लाभ होने पर, ठीक है, दूसरा बात। और तीसरा 100% से कम, 100% से कम कब? हानि होने पर, हानि होने पर, ठीक है। 100% से ज़्यादा तब होगा जब लाभ होगा, और 100% से कम कब होगा? जब हानि होगा। अब यहाँ पे उदाहरण लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे? उदाहरण, ठीक है। लिखिए, उदाहरण बोल के लिखवा देते हैं, बाकी यहाँ डिजिट में हमें बता देंगे। लिखिए एग्जाम्पल। एक व्यक्ति कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदता है। एक व्यक्ति कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदता है। लिखिए, एक व्यक्ति कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदता है और 140 रुपया में बेच देता है, और 140 रुपया में बेच देता है, 140 रुपया में बेच देता है, 140 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितना का लाभ होगा? तो उसे कितना का लाभ होगा? तो उसे कितना का लाभ होगा? ठीक है, उसे कितना का लाभ होगा? उसे कितना का लाभ होगा? तो देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो कोई व्यक्ति जो है एक सामान को कितने में खरीदता है? 100 रुपया। 100 रुपया सीपी है कि ना? बोलिए, सीपी है कि ना? और बेचता कितना में है? तो ईएसपी हो गया कि ना? 140। अब बताइए कि कोई चीज़ अगर आप 100 में खरीद रहे हैं और 100 से ज़्यादा हम बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा कि हानि होगा? तो यहाँ से लाभ निकल गया कितना? कैसे निकला? एसपी माइनस सीपी। 140 माइनस 100 बराबर कितना? 40। तो यहाँ से एक फार्मूला समझ में आया आपको। क्या फार्मूला समझ में आया? और ये तीसरा फार्मूला समझ में आया। क्या? कि अगर एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से, किससे? सीपी से। अगर सेलिंग प्राइस सीपी से, क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य, तो क्या होगा? पहली बात लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तीसरा कंसेप्ट है, लिखिए इसको, ठीक है। लिख लिए? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आइए। चौथा कंसेप्ट के लिए फिर से एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदकर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदकर 70 रुपया में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदकर 70 रुपया में बेच देता है, 70 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितना हानि हुआ? तो उसे कितना हानि हुआ? तो उसे कितना हानि हुआ? बहुत ही सिंपल मेथड है, कंसेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से समझने जा रहे हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो आप समझिएगा, क्या लिखवाएं आपको एग्जाम्पल? फिर से एग्जाम्पल आपको बताया गया है ना? एग्जाम्पल आपको बताया गया कि सीपी कितना है? 100 है। कितना है? और एसपी कितना है?
70 है। आप बताइए कि खरीदे हैं 100 रुपया में, बेचे हैं 70 रुपया में। खरीदने वाला बड़ा है कि बेचने वाला भी बड़ा है? ठीक है, तो यहाँ से आपको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि, लॉस हो रहा है आपको। तो लॉस बराबर कहाँ से निकलेगा? 100 माइनस 70 बराबर कितना? 30। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, क्या बड़ा होगा? क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। और हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक लिख लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग, प्रतिशत लाभ कब निकलेगा? जब लाभ होगा। लाभ होगा तब ना, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो जितना लाभ होगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। जितना लाभ होगा कहाँ रखेंगे? ऊपर। और जितना क्रय मूल्य होगा उसको नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? नीचे। और प्रतिशत के लिए परसेंटेज में सीखे हैं ना, ये भिन्न में बदल गया। और परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, है ना? ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, तो यहाँ ये अभी अब बताना नहीं है, अब ये समझना है। तो बताइए कि खरीदा कितना में? 500 में। कितना में खरीदा? और बेचा कितना में? 600 में। कितना बेचा? 600 में। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है इसको? यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है इसको। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लाभ हो रहा है कितना? 100 रुपया। तो आपसे लाभ नहीं पूछा, क्या पूछा? प्रतिशत लाभ पूछा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऊपर। और जो क्रय मूल्य होता है कहाँ रखेंगे? नीचे। और इंटू 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और ये 20 से 20 बार में कट जाएगा कि ना? कट गया। तो कितना हो जाएगा? 20। क्या? 20 की 20%? 20%। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, उदाहरण समझाए। अगला जो कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, छठा कॉन्सेप्ट। छठा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटा 100। हानि बटा क्रय मूल्य ना, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर
1200 में खरीद कर 800 में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 में खरीद कर 800 में बेच देता है, 800 में बेच देता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 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 बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 800। अब बताइए खरीदे थे 1200 में और बेच दिए 800 में, फायदा हुआ ना? हाँ बोलते हैं कौन तो? अरे हानि ना होगा? तो कौन बोला हाँ? ठीक है, हानि होगा। कितना हानि होगा 400 के हानि हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या? हानि। हानि ऊपर लिख देंगे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1200 और गुना 100। 4 दिया 1200 और 100 बटा 3 का मतलब 100 बटा 3 का मतलब 33.1/3%। समझ में आ रहा ना? हानि होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में लिखेंगे लाभ या हानि, लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है जब तक कि सवाल में, 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 जब तक कि सवाल में कुछ अलग ना कहा गया हो, कुछ अलग ना कहा गया हो, कुछ अलग ना कहा गया हो। जब तक कि सवाल में कुछ अलग ना कहा गया हो। ठीक है, जब तक कि सवाल में कुछ अलग ना कहा गया हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट इतना समझ में आया आप लोग को? बोलिए जल्दी से। चलिए, तो यहीं पर एक नोट और लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेगा लाभ और हानि का अंतर, लाभ और हानि का अंतर, लाभ और हानि का अंतर, लाभ और हानि का अंतर बराबर 2 विक्रय मूल्य का अंतर, 2 विक्रय मूल्य का अंतर। लाभ हानि का अंतर बराबर 2 विक्रय मूल्य का अंतर, 2 विक्रय मूल्य का अंतर। ये बात आपको याद रखना है। लाभ और हानि एक ही सवाल में लाभ भी हो और हानि भी हो, एक ही सवाल में लाभ भी हो और हानि भी हो, तो ये लाभ हानि का अंतर बराबर होगा। लाभ हो और हानि हो तो जाहिर सी बात है 2 बार बेचा गया हो। एक ही सवाल में अगर लाभ भी हो रहा और हानि भी हो रहा, यानी कि 2 बार बेचा जा रहा है कि ना, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो निकालेंगे और लाभ हानि का जो अंतर निकालेंगे, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। याद रहेगा ये बात, याद रखना है ये बात। ठीक है, तो लाभ और हानि का अंतर 2 विक्रय मूल्य का अंतर होता है। समझ में आ रहा बात? और एक बात समझिए, अंतर निकालने के लिए आप लोग को हमेशा नहीं आता है। अंतर बराबर, ये भी समझिए, अंतर बराबर बड़ा माइनस छोटा। अंतर बराबर क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। अंतर बराबर बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, अब मान लीजिए
कि लाभ हुआ कितना 4%, कितना हुआ 4%। और हानि हुआ आपका 5%, कितना हुआ 5%। तो हानि को माइनस से डिनोट करते हैं कि ना, ठीक है। हानि हुआ 5%, तो बताइए अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा -1%। लाभ पॉजिटिव में, ये बात और समझ लीजिएगा, लाभ क्या पॉजिटिव में और हानि हमेशा निगेटिव में रहता है, ठीक है। तो लाभ अंतर निकालेंगे तो लाभ माइनस बड़ा माइनस छोटा, तो बोलिए लाभ वाला बड़ा है कि हानि वाला बड़ा है, हमेशा लाभ वाला बड़ा होगा, इसलिए कि लाभ पॉजिटिव में और हानि निगेटिव में। अब बताइए ना 10 रुपया बड़ा कि -10 रुपया बड़ा। 10 रुपया मतलब आपके पास है, आप किसी को कर्जा दे सकते हैं, और -10 रुपया आपके पास है मतलब किसी को मतलब उधार लिए हुए आप, कभी भी तगादा करने के लिए आ जाएगा, समझ में आ रहा बात, कभी भी आप बेइज्जती हो सकते हैं। लेकिन 10 रुपया आपके पास है तो किसी को आप दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो अंतर बराबर 4 प्लस है -5 लिखेंगे कि ना, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो अंतर कितना हो जाएगा 9% का। तो लाभ हानि का अंतर निकालने आ गया। ये सब छोटा छोटा बात आपको यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए सब लिखे रहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये वाला थोड़ा खड़ा होकर बोले, आवाज नहीं आ रहा। प्लस तो ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर ना लिखा हुआ है इसको, तो ये गुना होता ना है, बाहर कैसे करिएगा आप इसको। ये जो है आपका गुना होगा तब ब्रैकेट कब हटेगा, जैसे इसका मत हानि का मतलब माइनस होता है, चाहे लिखा हुआ रहे या ना रहे, फिर समझा दे रहे हैं। हानि का मतलब माइनस और लाभ का मतलब प्लस, तो यहाँ पे हम ना लिखे माइनस, तो इसका मतलब यहाँ माइनस में ना लिखाएगा। अरे 5% हानि हुआ तो इसको या तो -5 लिखिए, इसको -5 लिखिए, या 5% हानि लिखिए, दोनों एक ही बात है। आप समझ में आया बात, समझ में आया, ठीक है। -5% का मतलब क्या 5% हानि, तो कंफ्यूजन आपको यही हो रहा है। अरे बड़ा 4 है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अंक के साथ हम लोग प्लस का चिन्ह यूज नहीं करते, तो यहाँ पे हम प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। और बड़ा देखिए क्या है, बड़ा तो बड़ा 4 हो गया, उसके बाद माइनस का सीन है, माइनस लिखे, उसके बाद हानि है, तो हानि के साथ -7 में चलेगा कि ना, तो -5। समझ में आया बात, ठीक है। अब इसको देखिए एक स्टेप यहाँ पे और समझ लीजिए, हम समझ रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो 4 और माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा +5 बराबर 9। ऐसे ना कहते हैं बताने के लिए, ऐसे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, अब प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ये भी लिख लीजिए। ये बेसिक बात आपको जानना होगा, ठीक है। यही से ना बनता है मैथ, और कोई बड़ा बात ना है। मैथ किसी का अमजोर कमजोर ना होता है, इतना जान जाइए। कोई भी सीख सकता है मैथ, अगर सीखने का चाहत हो। बेसिक बात अगर आपको आता है, मैथ आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या घटा देंगे, हाँ तो 100 मान लेंगे तब ना। अच्छा आपका भी मेथड बड़ा बढ़िया है, आइए ठीक है। चलिए मान लेंगे किराया मूल्य 100 है, तब लाभ हुआ 4% तो 104, और हानि हुआ 5% तो 95। चलिए कितना का डिफरेंस हुआ 104 माइनस 105, सॉरी
104 माइनस 95 कितना आया 9। जुड़ जाट के वही आया कि ना। अरे झंझट न है तो अलगे से वो मानने का झंझट है कि ना। अब दिया रहेगा कि 5% हानि हुआ 10% लाभ हुआ, तो दूसरा कल सीधा सीधा जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, अब इतना समझिए बात को, उलझाइए ना किसी को, अपना कॉन्सेप्ट भी अपने पास सही है। लाभ हानि का अंतर निकालना हो, आप समझ लीजिए, लाभ और हानि दोनों दिया हो, अंतर निकालने के लिए कर रहा हो, दोनों जुड़ जाएगा, सीधा सीधा जोड़ दीजिएगा, समझ में आया। और अगर लाभ लाभ दिया हो तो बड़ा में से छोटा सीधा सीधा घटेगा, अगर हानि हानि दिया तो भी घटेगा, लेकिन अगर डिफरेंट चिन्ह दिया हो और अंतर पूछा हो तो जुड़ जाएगा। ये बेसिक सवाल है मैथ का, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अभी तक सबको समझ में आ रहा था, बीच में टुपक गया उल्टा तो गड़बड़ा जाएगा। 2-4 लोग को नहीं समझ में आता है, समझ रहे ना बात को, तो सबको लेके चलना है। चलिए, आपका माइंड विकसित है, आप कैसे सोच लीजिएगा, लेकिन हमको बताना है ऐसा कि सब कुछ सोच ले। ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं है। तो दो विक्रयमूल्य का अंतर जो होता है लाभ हानि का अंतर होता है, और अंतर बराबर बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। समझ में आ रहा बात, याद रखिएगा। तो लाभ बड़ा होता है और हानि छोटा होता है, लाभ के साथ पॉजिटिव चिन्ह और हानि के साथ नेगेटिव चिन्ह। ठीक है, तो लाभ लिख दिए आप 4, ठीक है, और उसके बाद माइनस कर रहे हैं, क्या घटा रहे हैं माइनस। तो 5 से ना घटाएंगे तो आ जाएगा -1। यहाँ पे -7 में रहेगा कि ना, आई माइनस गुना होगा कि नहीं, ब्रैकेट हटाने के लिए गुना करना पड़ेगा कि ना। 4 माइनस गुना -5 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 + 5 = 9। समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो तीसरा क्लास में पढ़ाया जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ में आया, अब क्वेश्चन पे सीधा आइए। चलिए सवाल, पहला सवाल, और एगो सवाल, एगो कॉन्सेप्ट तो जानबे करते हैं, फिर से बता देते हैं कि जो दिया हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे, दिया हुआ ऊपर, दिया हुआ ऊपर, माना हुआ या परसेंटेज, माना हुआ या परसेंटेज या अनुपात वाला राशि नीचे, और जो निकालना है उसको गुना में। इस शुरू से बता रहे हैं कि ना, और यही पे हम सब सवाल आपको बताते हैं, इसी पे हम भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, यही है, ये है। ठीक है, कंसेप्ट में टाइम लगता है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है नहीं। हमको देखें कभी कि कोई सवाल यहाँ से शुरू किया और यहाँ ख़त्म किए, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, आइए, तो आप लोग को भी सीखना है। मैथ बहुत आसान होता है, दुनिया का सबसे आसान चीज़ मैथ होता है। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से ज़्यादा आसान मैथ होता है, लेकिन सवाल है कि वो क्या कहा जाता है, परंपरागत विचार, रूढ़िवादी धारणा, कंजर्वेटिव थॉट। ऐसा इसलिए होता है कि शुरू से आप मैथ में इंटरेस्ट नहीं लिए, इसलिए होता है। और मैथ खोजता है समय, अच्छा चीज़ जो है ना, समय चाहिए। जैसे घर में आप लोग खाना बनाते होंगे तो एकदम कभी कभी टेस्टी बनाते हैं, तो टेस्टी बनाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं, और जल्दी में हर बार में कुछ बनाते हैं तो कहता है आज टेस्ट ना लग रहा, होता है कि ना ऐसा। तो वही वाला बात है, जल्दी जल्दी हवड़ दबड़ में जैसे तैसे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को बारीकी से करिएगा, एक एक चीज़ को आप ध्यान में रख के करिएगा, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और लंबा टाइम तक आपको वो हेल्प करेगा। लिखिए पहला सवाल, लिखिएगा, एक व्यापारी वॉशिंग मशीन को, एक व्यापारी वॉशिंग मशीन को 15,000 में खरीद कर 15,000 में खरीद कर 15,000 में, तो 1500 लिख रहे हैं, 15,000 वॉशिंग मशीन 1500 मिलता है। एक व्यापारी वॉशिंग मशीन को, अभी तो और दाम बढ़ गया होगा, 15,000 तो हम बोल दिए, हाँ छोटा मोटा वाला। तो एक व्यापारी वॉशिंग मशीन को 15,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 25 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल को बनाने के लिए,
अगर नहीं बना तो एक सवाल हम बताते हैं, अगला सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पे, समय खत्म। कितना में खरीदा है? ये क्रयमूल है कि ना? जो खरीदा है क्रयमूल होगा कि ना, बताइए जल्दी से। जितना में खरीदेगा क्रयमूल कहलाएगा, सिंपल सी बात। तो खरीदा है 15,000 में, लिख दे, यहाँ पे लिख दिए ना। आपको क्या बताए थे क्रयमूल कितना % होता है? क्रयमूल अपने आप में हमेशा 100%, 100% के वैल्यू है कि ना, लिख दिए यहाँ पे 100 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी बेचा कितना में है? 100% में तो खरीदवे किया है, और 20% लाभ, तो बेचा कितना? 120 में, 120 का वैल्यू निकाल दें। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आप ही को हम देखते रहते हैं कि कहा कि आप बड़ा गंभीर टाइप के एक्सप्रेशन देते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य, अब इसको गुना करना है, 15 12 180, 180 पे 2 गो शून्य, 18,000 में बेच दिया। कितना हजार के फायदा हुआ बताइए? समझ में आ रहा है? अगला अलग सवाल लिखे। कई सेकंड लगेगा इसको बनाने में, अगर आप समझ गए हैं तो। गुना करने में जो लगेगा, समय लगेगा नहीं लगेगा। आगे आइए, अगला सवाल। एक व्यापारी किसी वस्तु को 40,000 में खरीदता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 40,000 में खरीदता है, 40,000 में खरीदता है, और 25% के लाभ पर बेचता है, और 25% के लाभ पर बेचता है, और 25% के लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 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 मैथ को बनाने से पहले थोड़ा सोचिए, ठीक है। और घर पे जाके एक बार ज़रूर बनाइए, नहीं बनाइएगा तो मैथ है, ठीक है, कोई दिव्य ताकत ना है कि एक बार जाके आपके दिमाग में घुस गया। आपके दिमाग में इतना वायरस है, इतना कचड़ा है जो अच्छा चीज़ को रुकने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा बात? ज्ञान जो होता है ना, दिव्य शक्ति होता है, और ज्ञान जो है कूड़ा कचड़ा में कभी रहेगा ही नहीं। समझ गए? तो दिमाग के कूड़ा कचरा निकल जाएगा तो वो जाके रह जाएगा, और नहीं तो ठीक है। तो कूड़ा कचरा कैसे निकलेगा? पूरा कंसंट्रेशन पे, ध्यान से, मेहनत से, ठीक है। आइए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है आपका, हाँ, सवाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। कितना आपने खरीदा है? तो 40,000 क्रय मूल्य है कि ना? बोलिए। और 100% के वैल्यू है कि ना? और बेचा कितना % पे है? 25% लाभ पर बेचा है, तो 100% पे तो खरीदवे किया, और 25% लाभ पर बेचा था। कितना % में बेचा? 125 से गुना कर दें, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य, 125 चौके 500, 125 का पहाड़ आता आप लोग का? तो हाँ, झूठो बोल देते हैं। 50,000, 50,000, ठीक है। अगला सवाल। भारी लग रहा है तो भारी ना होता है मैथ, बहुत मैथ आसान होता है। अगला सवाल देखिएगा। एक थोक विक्रेता लिख लिए। एक टीवी को 30,000 रुपया में खरीदता है, 30,000 रुपया में खरीदता है,
30,000 रुपया में खरीदता है, अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए। एक थोक विक्रेता एक टीवी को 30,000 रुपया में अपने घर में इस्तेमाल के लिए खरीदता है। लिख लिए? टीवी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। टीवी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। टीवी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। तो मजबूरी में उसे 10% हानि पर बेच देता है। तो मजबूरी में उसे 10% हानि पर बेच देता है। 10% हानि पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सभी लोग से बना? जोर से बोलिए, आवाज से। हाँ ठीक है। चलिए, जिनसे ना बना होगा, लाजे लिहाजे ना बोल रहे होंगे, तो बता देते हैं। ठीक है। देखो ऐसा भी इंसान है यहाँ, पता नहीं आया है कि ना आया है। उसको कितनों बार पढ़ाएंगे ना तो बोले ना समझ में आता है। जब सीटेट का क्लास लेते थे ना, 1 महीना चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाएं और मेरा पढ़ाया हुआ किसी को ना समझ में आए 1 महीना तक, तो समझ लीजिए कि किस हद तक उसका दिमाग जो है ठेठ बुद्धि वाला होगा। 1 महीना तक कुछ न समझ में आता, कुछ न समझ में आता, कुछ न समझ में आता। तब एक दिन हम बोले बैठो, अब बताओ कि स्कूल गए हो ज़िंदगी में? तो नहीं। कोचिंग गए हो? तो नहीं। ट्यूशन किए हो? तो नहीं। किताब उलट के देखे हो? तो नहीं। तो कैसे इतना ग्रेजुएशन और बीएड कर लिए? तो खाली परीक्षा देते थे, चोरी करके। समझ रहे बात को? अब बताइए कि जीन प्याजे क्या बोले थे कि बालक का बुद्धि, सोचने समझने, बुद्धि का मतलब क्या? सोचने समझने की क्षमता 16 साल तक बढ़ता। आई 16 साल तक कुछ पढ़वे न की, तो बुद्धि विकसित हुआ है। तब उसको हम समझाएं कि देखो तुमको एक चीज़ को 100 बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो 100 बार पढ़ी, तब जाके सीटेट पास हुई। ठीक है। अब पढ़ने के बाद होता है ना कि जब जैसे गरीब आदमी को अचानक से दौलत आता है तो लगता है कि हम बहुत बड़ा रईस हो गए। तो एग्ज़ाम के टाइम में वही रईसी वाला बात आ गया कि अब तो मेरा नंबर इतना आने लगा। अब एग्ज़ाम से पहले इन्ने घूमने, उन्ने घूमने, ही घूमने। हम समझा रहे थे कि घूमा घूमी ना करो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तरेंगे रोकिया। वो तो इतना मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था कि कम से कम एक पेपर पास कर गई और दूसरा पेपर के लिए आज तक भटक रही है। समझ लीजिए। ठीक है, नाम नहीं लेंगे किसी का। तो यही बात होता है, और कोई बात नहीं होता है, कोई कमज़ोर उमजोर नहीं होता है। तो सवाल क्या था? कोई व्यक्ति टीवी को खरीदता कितना में? 30,000 में। कितना में? 30,000 में। किराया मूल्य है कि ना? 100% के वैल्यू है कि ना? और पत्नी को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा बेचारा? लौटावे जाएगा तो वो लेगा? वो नहीं लेगा। तब बगलवा वाला के कहा कि एगो टीवी लिए, देखो ना बहुत बढ़िया है, से हम जो है ना एगो और एकदम बढ़िया वाला लेना चाहते हैं, महंगा वाला 80-90 हज़ार वाला। से ये वाला ले लिए, लेकिन वो वाला लेने का मन है। से तुमको टीवी लेना था ना? तो हाँ लेना था। तो ले लो ना ये वाला। तो वो बोला कि ना कुछ काम में दोगे तब लेंगे। ठीक है। तो बोला ना ले लो ना, अभी तो लेवे किए, अभी तो खोलवे किए हैं, तो ना कुछ काम में दो। तो मजबूरी में वो जो है काम करके दे दिया। समझ रहे बात को? तो वहाँ तो बात कुछ और था। तो 90% पर 10% हानि में बेचा था। कितना में बेचा होगा? 90 में। अरे 100% में खरीदा, 10% हानि बेचा था। कितना में? तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 27, और 27 पर कै शून्य दिख रहा है? कै हज़ार हो गया? 27,000 में। कितना के नुकसान हुआ? 3,000 के। सब समझ में आ रहा है? अगला सवाल। तो ई वाला समझ में आ गया, विक्रय मूल्य निकाले वाला। अब आगे लिखे, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें, लिखिएगा। हाँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को
40,000 में बेचता है, 40,000 में बेचता है, 40,000 में बेचता है, तो 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 40,000 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 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 चलिए, तो ट्विस्ट ये है कि अभी तक 100 से कंपेयर कर रहे थे। 40,000 क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। 40,000 क्या दिया हुआ है? बोलिए जल्दी से। 40,000 क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। और आपको पता है कि विक्रय मूल्य जो है 100% से कम होगा चाहे ज़्यादा होगा। कई परसेंट हानि हुआ है? यानी परसेंटेज में कितना में बिका? 80% पे। कितना में बिका? तो 80 का ही वैल्यू है कि ना? 80 का वैल्यू। अब क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कई परसेंट होता है? जो बात लिखवाए हैं वही बात इसमें आ रहा है कि ना? एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो गुना 100, 8 पचे 40। ठीक है, 400 बार में कटेगा कि ना? 5 बार में ना, 500 बार में, 500 बार में कटेगा। 8 पचे 40, 500 बार में। तो 5 पर क्या सुनना? 4 सुनना का मतलब कितना? आगे लिखिए। अगला सवाल लिखिएगा। एक दुकानदार एक सामान को 56,000 रुपया में बेचता है। 56,000 रुपया में बेचता है। 56,000 रुपया में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। एक दुकानदार एक सामान को 56,000 रुपया में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। एक दुकानदार एक सामान को 56,000 में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। 56,000 में बेचता है तो 4,000 होगा। गड़बड़ में गड़बड़ ना करिए। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितना में बेचा? 56,000 में। कितना में बेचा? 56,000 क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? तो यहाँ पे 100 लिख दें। 100 ना लिखेंगे, विक्रय मूल्य कभी भी 100 नहीं होगा। ठीक है, तो लाभ हुआ है तो 100% तो क्रय मूल्य हुआ और 40% लाभ। तो कितना में बिका? 140 में। कितना बिका? 140 में। और आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है 100 से 1 शून्य से 1 शून्य, 14 चौके 56, कट गया ना ये। तो 4 पर कितना? 4 पर क्या शून्य? 4 पर हो जाएगा आपका 4 शून्य, 40,000। ठीक है,
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ट्विस्ट ले आए हैं। लिखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि में बेच देता है। 10% हानि में बेच देता है। यदि वह इसे 600 रुपया अधिक में बेचता, यदि वह इसे 600 रुपया अधिक में बेचता, यदि वह 600 यदि वह इसे 600 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को सोचना है, समझना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि काका दिया हुआ इसमें, ठीक है? इस सवाल को बहुत बारीकी से समझना है। अगर समझ गए, ये सवाल 15 से 20 सेकंड में बनेगा। कितना सेकंड में? 20 सेकंड में, ठीक है? पढ़िए इसको। वस्तु कितना बार बिक रहा है? सवाल में वस्तु कितना बार बिक रहा है? जल्दी बताइए। एक बार लाभ और एक बार हानि। तो पहली बार यानी विक्रय मूल्य 1, देखिए यहाँ ध्यान से, विक्रय मूल्य 1 पहली बार जब बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है। 10% की हानि हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है ना। और दूसरी बार जब बेच रहा है, कब? जब 60 रुपया अधिक में बेच रहा है, 600 रुपया अधिक में बेच रहा है, ठीक है? तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 600 हुआ कि ना डिजिट में? अरे पहला बार मान ले 100 रुपये 100 रुपया में बेचा। पहला बार मान लेते हैं कि 100 रुपया में बेचा, और दूसरा बार x प्लस 600 रुपया में बेचेगा। x प्लस 600 में बेचेगा, ये ना। पहला बार अगर x में बेचा तो दूसरा बार x प्लस 600 में बेचेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? इस बार 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो लाभ हानि का अंतर निकालिएगा तो क्या होगा? बड़ा ही है कि ना? x प्लस 600 माइनस x, दो विक्रय मूल्य का अंतर। पहला विक्रय मूल्य x और दूसरा विक्रय मूल्य x प्लस 6 से हुआ ना। तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा कि ना? 600 आया कि ना? यानी ये जो 600 है, दो विक्रय मूल्य का अंतर हो जाता है। यहाँ से ही बात समझ में आया कि ना? 600 क्या दिया हुआ है? दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। तो 600 दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। और तोता मैना सुग्गा नियम सिखाए हैं कि लाभ हानि का अंतर में दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। और आपको बताए थे कि लाभ हानि का अंतर दो विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका इक्विवेलेंट आएगा कि ना? तो 10% प्लस और 10% माइनस, अंतर कितना आ जाएगा? 20%। तो ये 20% के वैल्यू है कि ना? और क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का % होता है? 600। 100 होता है। कितना होता है? 100। तो 20 पचे 60, 20 पचे 100 और 6 पचे 30, तो 2 शून्य 3000 क्रय मूल्य। बोलिए 15 से 20 सेकंड में बनने वाला सवाल है कि नहीं? लिखिए। किसको नहीं समझ में आ रहा है? एकदम खड़ा होइए शान से। कोई नहीं खड़ा होगा। अरे ना समझ में आ तो ना समझ में आ रहा, कौन बड़ा बात है? ठीक है, दुनिया में इतना बड़ा घटना हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा थी, मैथ नहीं समझना तो कौन सा बड़ा बात है? ठीक है, चलिए। यहाँ पति पत्नी के साथ 50 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, तो उस पति को तो समझ में नहीं किया। ठीक है, तो वो कौन था? अब यूपी वाला घटना कौन हुआ? हाँ, वो तो उसको बेचारा को समझ में ना आया कि क्या है। एक गो न्यूज आएगा ना तो उस तरह के 10 गो न्यूज आएगा। डेली न्यूज में ऐसा ऐसा खबर आएगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो आप लोग शपथ पत्र लिख के आए हैं? शपथ पत्र लिखवा जा रहा। हाँ ठीक है, हाँ चला गए हैं। अच्छा आ गए तो
ठीक है, एक सवाल और जल्दी से लिखिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति, लिखिए जल्दी से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% हानि पर बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% हानि पर बेच देता है। यदि वह इस वस्तु को 500 रुपया अधिक में बेचता, यदि वह इस वस्तु को 500 रुपया अधिक में बेचता, 500 रुपया अधिक में बेचता, 500 रुपया अधिक में बेचता, तो 500 रुपया अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता, 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 1000 की 10,000? अच्छा ठीक है। बना ना? बोलिए कितना जल्दी बन गया? ठीक है, तो देखिएगा, पहला 25% हानि पर और दूसरा 25% लाभ पर। लाभ हानि का अंतर जुड़ जाएगा कि ना? 25 और 25 50, और उधर से कितना अंतर दिया? 500। वो कह रहा है 500 का अंतर हो रहा है, कितना के? 500 के। और हम लोग के अनुसार 50 का क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। ठीक है, 50 दहा के 500, कितना था वस्तु का क्रय मूल्य? 1000 रुपया। कहीं से कोई दिक्कत है? अगर बेसिक सवाल पूछ देगा प्रॉफिट एंड लॉस से तो नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रूफ करें। आइए, इतना बढ़िया से तो प्रूफ कर दिए। चलिए, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। कितना रुपया? 25% हानि पर विक्रय मूल्य 75 रुपया, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 रुपया। यहाँ से अंतर कितना? लाभ और हानि का अंतर कितना दिखेगा? 50। ठीक है, समझ में आ रहा बात? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और रियल में कितना दिया हुआ है? रियल यहाँ से 50 आया, रियल में दिया हुआ है 500। हम लोग कहेंगे 50। क्या निकालना है? क्रय मूल्य कितना माने थे? 100। 50 दहा के 500, 1000। कर दिए प्रूफ? ठीक है, XYZ से मान के प्रूफ करें। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.